कई बार ग्रह अपनी ऐसी परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं जहां पे वह अच्छे परिणाम नहीं ला पाते, चाहते हुए भी नहीं ला पाते। और कई बार वही ग्रह परिवर्तन करते करते ऐसी परिस्थितियां या ऐसी राशियों में चले जाते हैं जहां पे वह प्रभाव भी लाते हैं और काफ़ी कुछ हद तक आपको खुद को भी बदल देते हैं। बात बृहस्पति ग्रह की करने वाले हैं इस वीडियो में। और कन्या राशि वाले जातकों ने पिछले काफ़ी लंबे समय से महसूस किया है, न साढ़े साती थी न ढैया थी, फिर भी खुद ही से ज़्यादा परेशानियां महसूस की उन्होंने। कई चीज़ें होती चली गई, फिर भी अंदरूनी जो संतुष्टि थी वो ना मिली हो। इस प्रकार से प्रभाव आपने कन्या राशि वाले जातकों ने देखे। आने वाले समय में जब ग्रह बदलाव कर रहे हैं, बृहस्पति ग्रह बदलाव कर रहे हैं, आपके लिए दो भाव केंद्र के लेकर के रखने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। 14 मई को यह बदलाव हो रहा है और इसका बदलाव का इम्पैक्ट भी बड़ा होगा। बदलाव का आप कहें कि आप पे प्रभाव भी बड़े देखने को मिलेंगे। बृहस्पति ग्रह जो देवताओं के भी गुरु हैं, जिनका नाम ही गुरु रख दिया गया, बृहस्पति ग्रह बदलाव। अब बृहस्पति के पास में बेसिक नेचर अगर बृहस्पति का समझा जाए, सात्विक ग्रह है, वृद्धियों के देवता हैं, वृद्धियों के ग्रह हैं, सोने की छड़ लेकर के चलते हैं, पीटते भी हैं तो सोने की छड़ से पीटते हैं। अगर किसी को कुछ श्राप भी दिया ना बृहस्पति ने, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जगत मात्र की भलाई देख करके ही दिया। बृहस्पति इतने पावरफुल ग्रह हैं जहाँ हर कोई, आप देखिए, कोई धन का कारक है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई बहुत बड़ा राजा भी होगा ना, तो जब उसके सामने भी गुरु आएंगे, उसके सामने से गुरु निकलेंगे, तो उसे भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाना पड़ता है। ये ज्ञान की ताकत है। अब ये बृहस्पति आपके करियर हाउस में जा रहे हैं। देखिए, परेशानियां तो आपको बहुत लंबे समय से थी। क्यों थी उसकी मैं बात आगे करूंगा, खत्म होंगी वो भी मैं बात आगे करूंगा। लेकिन यहाँ पे बृहस्पति जो है करियर में जा रहे हैं, करियर हाउस में, 10th हाउस में जा रहे हैं। कर्म में वृद्धियों का काम बृहस्पति का होगा। बृहस्पति यहाँ पे कर्म में वृद्धियाँ देते हुए नजर आएंगे। अब ये कर्म में वृद्धियाँ तो दे रहे हैं, आपकी सोशल लाइफ को बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन बृहस्पति यहाँ से कुछ चिंताएं कह लो या कहें कि आपकी ओवर थिंकिंग जरूर यहाँ पे बढ़ जानी है। जहाँ पे बृहस्पति बैठते हैं ना, जहाँ पे बैठते हैं वहाँ के प्रभाव बढ़ाते तो हैं, लेकिन वहाँ के बुरे प्रभावों को दबाते भी हैं। बात यहाँ पे मैं ओवर थिंकिंग की क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति पे राहु की दृष्टि होगी। 18 तारीख को जब राहु परिवर्तन कर जाएंगे तो बृहस्पति पे राहु की दृष्टि हो जाना नो डाउट करियर को ठीक करेगा, लेकिन चिंताओं के साथ में करेगा। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बृहस्पति ग्रह की दृष्टियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति के ग्रह क्या है कि अपनी दृष्टियों में बड़ा शुभ रिजल्ट देता है। बहुत अच्छे परिणाम जो होते हैं बृहस्पति की दृष्टियों में होता है, और उसमें विशेष जो शुभता होती है ना, वो 5वीं और 9वीं दृष्टि में तो विशेष शुभता है। 7वीं दृष्टि भी इस बार तो कम से कम आपके लिए अच्छे ही परिणाम है। वैसे भी बृहस्पति की सारी दृष्टियां अच्छी है, लेकिन 7वीं को थोड़ा सा स्लाइटली 5वीं और 9वीं से थोड़ा कम आंका जाता है, लेकिन हाँ इस बार अच्छा है। मैं 5वीं दृष्टि की बात करूं, बृहस्पति कर्म में स्थापित हुए और अपनी 5वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। अब ये जो दूसरा भाव है ना, ये दूसरा भाव आप समझे वाणी का भाव है। बृहस्पति क्या है? ज्ञान का कारक देवता है। ज्ञान दर्शाने वाला, ज्ञान देने वाला और ज्ञान दिखाने वाला। आपको बृहस्पति ग्रह पथ दिखा देगा, पथ पे चलना तो आपको ये, तो यहाँ पे ये ज्ञान जो है ना, वाणी में ज्ञान देने का काम बृहस्पति आपको करेगा। आपकी वाणी को कहीं ना कहीं ज्ञानी जरूर बना देगा। लेकिन मैंने कहा
इम्पैक्ट राहु का भी है, केतु का भी है। तो यहाँ पे राहु की मैं बात थोड़ी सी कर लूँ ना, तो ये डिप्लोमेटिक बना देगा। ज्ञान है बृहस्पति का, डिप्लोमेसी है राहु की, तो ये अपने को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो ईटिंग हैबिट्स का भी है, अब ईटिंग हैबिट्स का है और बृहस्पति वसा, फैट या मोटापे के कारक हैं, तो ओवर ईटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बेली फैट या इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। धन का काम जब बात करें ना, धन का काम देखते हैं, तो करियर ठीक होगा तो धन भी आएगा, और धन की स्थितियां यहां से दूसरे भाव से भी देखी जाती है। अब यहां से करियर ठीक है और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे, तो धन संचित करने का भी कार्य यह बृहस्पति करते हैं। तो हो सकता है प्लानिंग आपकी ऐसी बनने लग गई हो अभी से, या आने वाले समय में ये बनने के प्रोग्राम ऐसे बनेंगे आपके कि आप है ना कुछ अपने कमाई का कुछ धन इकट्ठा करना शुरू कर दें, और वह होगा भी सही, इसका प्रभाव भी अच्छा होगा। पैतृक संपत्ति या पैतृक कोई भी चीज जो आपको पिता या कुटुंब से मिलने वाली हो, उसके भी प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे। बृहस्पति अच्छे प्रभाव ला रहे हैं। सातवीं दृष्टि की बात करें, सातवीं दृष्टि बृहस्पति के खुद के भाव पे है, चौथे भाव पे है। चौथा भाव भौतिक सुखों का है, भौतिकता का है, या कहें वो सुख जहाँ पे पैसा आप खर्च करके सुखी हो सकते हैं। वैसे तो पैसा खर्च करके सुखी तो होगा ही कैसे, लेकिन फिर भी जैसे कोई चीज़ खरीद लिया आपने, कुछ समय की ही सही, क्षणिक ही सही, लेकिन खुशी तो मिली। तो यहाँ पे बात वही है, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ये आप घरेलू कोई उपकरण वगैरह हो गए, नए उपकरण वगैरह हो गए, इनके अंदर भी आपका पैसा खर्च करवा के आपको सुख दिलाने का काम बृहस्पति करेगा। यहाँ पे माता के स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। सातवीं दृष्टि में विशेष प्रभाव इस बार आ रहे हैं, क्योंकि खुद की राशि को यह अपनी सातवीं दृष्टि से देखेंगे। यहाँ मैं कर्क राशि में जब बृहस्पति जाएंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप समझे कुछ समय के लिए ही सही बृहस्पति उच्चतम अवस्था को भी प्राप्त करेंगे। और वो समय कब होगा, देखो 14 मई को तो यह परिवर्तन हो रहा है, 18 मई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 11 नवंबर को वक्र अवस्था को होंगे प्राप्त, तो 5 दिसंबर को वापस से मिथुन में आएंगे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर का जो समय है ना, ये कर्क राशि में रहेंगे, और वक्र अवस्था भी इस समय में होगी बृहस्पति के पास में। और बृहस्पति क्या है कि लंबे समय से उलझे हुए कामों को अपनी वक्र अवस्था में ठीक कर देते हैं, वक्र अवस्था में शुभ प्रभाव भी देते हैं। बृहस्पति एकमात्र ग्रह है। तो यहाँ पे अपने को जब यह उच्चतम अवस्था में होंगे ना, तो लाभ की श्रेणियाँ या लाभ की अवस्थाएं ये खुल जाएगी, लाभ मिलता नजर आएगा। तो करियर अभी शुरुआत में, फिर बाद में वापस से लाभ, फिर वापस से करियर, इस टाइप से ये है ना अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नौवीं दृष्टि की बात करें, नौवीं दृष्टि आपके छठे भाव पे है। छठे भाव पे अभी तक मैंने बताया नहीं परेशान क्यों थे, फिर भी देखो बताऊंगा मैं आगे। छठा भाव क्या है, छठे भाव में राहु ग्रह परिवर्तन करेंगे 18 मई को। 18 मई को यहाँ पे आ जाएंगे, तो नव पंचम, आप देखो नौवीं दृष्टि बृहस्पति की और पंचम दृष्टि राहु की, तो नव पंचम से गुरु चांडाल योग बन जाता है। फिर भी बृहस्पति अपनी पोजीशन अच्छी ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं राहु अपनी अच्छी पोजीशन में है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा है ना रोग ऋण और शत्रुओं की बात करेंगे, छठा भाव, तो रोग हाँ हो सकते हैं, लेकिन आपकी पकड़ में रहे, वो डायग्नोस जल्दी हो जाए, तो ये चीज बनती है। ऋण की बात करोगे तो आप ऋण भी लोगे, इन्वेस्टमेंट भी करोगे तो अच्छे के लिए करोगे, बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, या ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं दिखता अपने को कि वो डूब जाए। इन्वेस्टमेंट होगा, लंबे समय के लिए होगा, और उसके है ना लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, तो वो चीज भी दिखती है। शत्रुओं की जब बात करें तो राहु जैसा ग्रह जब यहाँ पे बैठता है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट शत्रुहंता योग बना देता है, तो शत्रुओं से भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गई बृहस्पति की बात। अब बात यहाँ पे एक और है कि भाई परेशान क्यों थे अब तक, तो आपको मैंने पहले भी
पहले भी कई सारे वीडियोस में मैंने बताया कि केतु ऐसा ग्रह है जो डिटैच करता है, सेपरेट करता है, सेपरेशन का कारक है, अकेला ग्रह है, अलग थलग रहने वाला ग्रह है। जब वह केतु यहाँ पे आपके कन्या राशि में था तब से आपकी परेशानियां सुलझ नहीं रही थी, क्योंकि केतु बिना सर वाला ग्रह है। इसको कितना भी आप कोशिश करो, ढाक के चार पात वही काम होता है। कितनी ही कोशिश कर लो, कुछ समय के लिए ठीक होगा, फिर से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम ये बड़ी थी और वो ट्रांजिट हो रहा है 18 मई को। अब ये सारा प्रभाव, बृहस्पति का प्रभाव कब आएगा? बृहस्पति का प्रभाव ठीक 1 महीने बाद, जब यह परिवर्तन हो जाएगा 14 तारीख को, उसके ठीक 1 महीने बाद बृहस्पति का प्रभाव आएगा। राहु एंड केतु के प्रभाव कब देखने को मिलेंगे? 13 जुलाई से राहु एंड केतु के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। राहु के मैंने वीडियोस बनाए, आने वाले समय में केतु के बनाऊंगा। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।